हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव। मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके स्वरूप क्या था, उसके कारण क्या थे, और क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्रांति से पहले क्या हो रहा था। तो दोस्तों, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और वो दोनों ही अंग्रेज जीत गए। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ते गए और उनके तहत ही 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ। तो कई इतिहासकारों ने इस क्रांति को अलग अलग संज्ञा दी है, जैसे आज हम देखेंगे। यूरोपीय इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेज सत्ता के खिलाफ। सामंती प्रक्रिया, सामंतों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। सामंत का अर्थ है बड़े जमींदार, जो राजाओं के नीचे कर वसूलने का कार्य करते थे, उन्हें हम सामंत कहते हैं या जमींदार कहते हैं। तो सामंती प्रक्रिया की संज्ञा दी और कहा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है, क्योंकि उस समय मुगल सत्ता थी और मुगल सत्ता को अंग्रेजों ने अंततः उखाड़ फेंका था। तो यूरोपीय इतिहासकारों ने कहा कि यह मुस्लिम षड्यंत्र भी हो सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय इतिहासकारों को क्या कहना था। भारतीय इतिहासकारों ने कहा कि यह एक सैनिक असंतोष से प्रारंभ हुआ। सैनिकों में अंग्रेज सत्ता के खिलाफ असंतोष हुआ, क्योंकि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों के जितना वेतन नहीं दिया जाता था, उनको उतने अधिकार नहीं थे। इनके कारण यह विद्रोह सैनिक असंतोष के रूप में प्रारंभ हुआ और फिर इसने जन विद्रोह का रूप ले लिया और फिर इसने राष्ट्रीय विद्रोह का रूप लिया। यहाँ की जनता ने सोचा कि अंग्रेज सत्ता को यहाँ से हमें उखाड़ फेंकना चाहिए, और फिर यह एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में तब्दील हो गया। तो यह थे भारतीय इतिहासकारों के, जो कि इन्होंने अलग अलग संज्ञा दी। अब देखते हैं, ये दो कथन है दोस्तों, ये दो कथन आप याद रखना अंग्रेजी 1857 की क्रांति के लिए, सुरेंद्र नाथ सेन व विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। तो दोस्तों, ये सुरेंद्र नाथ सेन सरकारी इतिहासकार हैं 1857 की क्रांति के। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है 1857 क्रांति पे इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है 1857। तो इन्होंने कहा है यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हो गया। दोस्तों, ये कथन आपको एज इट इज याद रखना, यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हो गया। इसका अर्थ है कि यह धार्मिक कारणों से तो हुआ था शुरू, और स्वतंत्रता संग्राम अर्थात भारत को स्वतंत्र कराने पर जाकर ये समाप्त हो गया। और विनायक दामोदर सावरकर, जो कि एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे, इन्होंने वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने इस युद्ध को या 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। दोस्तों, ये अकेले इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे, 1857 की क्रांति क्यों हुई। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे 4 कारण दिए हुए हैं, जो कि आपकी 10th क्लास की बुक में है। एक नंबर है 1857 क्रांति के कारण आर्थिक नीति, अंग्रेजों की आर्थिक नीति। 2 पर है लॉर्ड डलहौजी की हड़प सिद्धांत। 3 नंबर है अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। 4 नंबर है सामाजिक, धार्मिक व सैनिक कारण। तो दोस्तों, यहाँ पे आर्थिक नीति क्या थी। अंग्रेजों ने यहाँ के जमींदारों, सामान्य जनता पर इतने अधिक कर लगा दिए थे जिससे जनता का शोषण होने लगा था, और यहाँ की जनता में, यहाँ के प्रत्येक जन में, आम जन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया था। तो यह एक हो गया कारण। फिर डलहौजी की हड़प सिद्धांत। तो यहाँ पे डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक, 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने विभिन्न अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत विभिन्न राज्यों को हड़प लिया।
तो ये इस प्रकार हड़पते थे जैसे कोई राजा मर गया, उसकी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो यह उस राज्य को हड़प लेते थे। अगर किसी पुत्र को या किसी दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी यह नहीं मानते थे, तो यह भी एक कारण था। छोटे राजा इनके खिलाफ हो गए। फिर देखते हैं अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार की नीति। तो अंग्रेज सरकार यह चाहती थी कि हमारा क्षेत्र विस्तृत हो, हम अधिक से अधिक भूभाग पर अपना शासन कर सकें। और अंतिम है सामाजिक कारण, धार्मिक कारण व सैनिक कारण। तो दोस्तों सामाजिक कारण ये थी, अंग्रेज सरकार ने तो वैसे यहाँ हमारे भारतीय समाज की कुरीतियों को हटाना चाहा, लेकिन हमारे भारतीयों ने सोचा कि यह हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रहे थे। जैसे बाल विवाह को इन्होंने बंद करवा दिया था, सती प्रथा को इन्होंने रोक लगा दी थी, विधवा पुनर्विवाह। तो इससे इन्होंने तो अच्छा कार्य, ये तो अंग्रेज तो अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन यहाँ के समाज ने यह सोचा कि हमारे समाज में हस्तक्षेप करे, तो यह भी एक क्रांति का कारण हो गया। फिर थे धार्मिक कारण। तो दोस्तों उस समय ब्राउन बेस नामक बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी, तो अंग्रेजों ने उन्हें रिप्लेस कर दिया, बदल दिया, और उनकी जगह एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग हुआ और उनके अंदर कारतूस उपयोग में लिए जाते थे, जिनके आगे यह भ्रांति फैला दी गई कि जो कवच है या जो खोल है वह सूअर व गाय की चर्बी का बना होता है, और जब हम इसे मुंह से खोलेंगे तो यह हिंदू व मुस्लिमों के लिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी करता था। तो इसलिए धार्मिक कारण यह हो गया क्योंकि वह चर्बी युक्त कारतूस जो मुंह से खोले जाते थे, इससे धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचती थी उनकी। तो यह भी एक कारण था 1857 क्रांति का। और फिर था सैनिक कारण। तो भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों के समान वेतन नहीं दिया जाता था, पदोन्नति नहीं दी जाती थी, और अधिकार भी उन्हें कम थे। तो ये 4 कारण हैं दोस्तों जो 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। अब देखते हैं हम क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे और वहाँ के नेतृत्व कर्ता कौन कौन थे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान में एजेजी कौन था एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वो थे पैट्रिक लॉरेंस। अब देखते हैं 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो इन पर अंग्रेज अधिकारियों ने अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की। तो इन्होंने विद्रोह कर अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी दोस्तों? लेफ्टिनेंट बाग की। और फिर दोस्तों इनकी रेजिमेंट 34वीं NI, और इसका अर्थ है नेटिव इन्फेंट्री अर्थात पैदल सेना रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, जिसके तहत 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। फिर मई 1857 ईस्वी में 85 अन्य सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, और इसके खिलाफ अंग्रेजों ने इन सैनिकों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। और धीरे धीरे ये चर्बी युक्त कारतूसों की बात आग की तरह फैल गई, और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह भड़क गया और वहां के अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। और फिर इन्हीं सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और फिर इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, उन्हें अपना सम्राट घोषित कर दिया। तो दोस्तों एक तो ये डेट याद रखना आप, और ये डेट 10 मई जो कि भारत के संदर्भ में है। भारत में क्रांति कब फैली? 10 मई 1857 को मेरठ से, और राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में ये विद्रोह भड़का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहला केंद्र है दिल्ली। दिल्ली में नेतृत्व करता थे बहादुर शाह सेकंड, और इनके सेनापति थे बख्त खां। इन्होंने अपना सारा कार्य
इनके नेतृत्व में किया। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर दमन किसने किया, अर्थात अंग्रेजों ने वापस अधिकार कैसे किया? तो लेफ्टिनेंट हडसन ने सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन इसी विद्रोह को दमन करते वक्त जॉन निकल्सन की हत्या हो गई, अर्थात वह मारा गया। और हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में पकड़ा और वहां पर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और एक पोते की वहीं पे गोली मारकर हत्या कर दी। तो आपको दोस्तों याद रखना है किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी या वह मारा गया था, तो उनका नाम है जॉन निकल्सन। तो आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा केंद्र है लखनऊ। यहाँ पर 4 जून 1857 ईस्वी को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 1857 की क्रांति भड़की, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट ने इस क्रांति को रोकना चाहा, लेकिन हेनरी लॉरेंस को यहाँ पर मार दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को यहाँ पर मार दिया गया। और फिर इस क्रांति का दमन करने के लिए लखनऊ में 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए हेवलॉक और आउटड्रम को अंग्रेज सरकार ने भेजा, लेकिन दोस्तों वे असफल रहे। फिर अंततः है कोलिन कैंपबेल यहाँ पर आए, जो कि अपनी गोरखा रेजिमेंट में नेपाली लोग अधिक होते हैं, गोरखा रेजिमेंट के साथ आए और उन्होंने मार्च 1858 ईस्वी को लखनऊ पर अधिकार कर लिया। कौन आए? कोलिन कैंपबेल गोरखा रेजिमेंट के साथ मार्च 1858 में आए और लखनऊ पर अपना अधिकार पूर्ण कर लिया। फिर आगे है दोस्तों कानपुर में क्रांति 5 जून 1857 को भड़की। 5 जून 1857 को नाना साहब, यहाँ पे नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। ये नाना साहब बाजीराव द्वितीय, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और आगे अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी, तो इसके तहत इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह कर दिया और यहाँ की जनता ने इन्हें पेशवा घोषित कर दिया। तो यहाँ के जनरल सर ह्यू व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। कब दोस्तों? 27 जून को नाना साहब के सामने सरेंडर कर दिया, अर्थात आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन सर कैंपबेल ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर की क्रांति का दमन कर दिया और 1857 की क्रांति का दमन होने के बाद यहाँ पे इनका अधिकार पूर्ण हो गया अंग्रेजों का। और यहाँ पर नाना साहब की सहायता किसने की थी? तात्या टोपे ने। दोस्तों किसने? तात्या टोपे ने। और वो यहाँ पर क्रांति का दमन होने के बाद, कानपुर में क्रांति का दमन होने के बाद वे झांसी चले गए। तात्या टोपे यहाँ से भागकर झांसी चले गए और उन्होंने आगे जाकर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की मदद की। आगे देखते हैं बिहार, जो कि प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे नेतृत्व करता थे जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्षीय थे, काफ़ी वृद्ध थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और इन्होंने अंग्रेज सेनापति मिलमैन, कर्नल डेक्स मार्क व मेजर डॉल्स को हराया। तो दोस्तों 80 वर्ष की आयु में होने के बाद भी इन्होंने मिलमैन, कर्नल डेक्स मार्क व मेजर डॉल्स को हराया। लेकिन अंततः 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से यह हार गए और अंग्रेजों ने बिहार पर पुनः अधिकार कर लिया। तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखो, ये हार भी रहे थे, कभी जीत भी रहे थे, तो इसमें क्या कारण है? तो यहाँ की स्थानीय राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया था। क्रांतिकारियों को स्थानीय राजाओं का सहयोग नहीं मिला था, क्योंकि स्थानीय राजा अपने हितों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए यह क्रांति अंततः असफल होती है। लेकिन अब देखते हैं आगे कौन सा केंद्र है। यहाँ पे है झांसी। झांसी में जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया और 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। लेकिन अप्रैल 1858 में सर ह्यूरोज ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वहां से भागकर ग्वालियर चली गई और ग्वालियर में सिंधिया थे और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ हो गए और रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो ह्यूरोज ने कहा है
कि यह सोई हुई महिला यहाँ पर अकेली मर्द है। तो इस कथन से हम यह सोच सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी बहादुर थी। तो यूरोज ने कहा, क्या कहा? यूरोज ने कहा यहाँ पर सोई हुई महिला अकेली एक मर्द है। दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने जून 1858 को ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर दिया और उस समय तक, जब तक ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार था, तो सिंधियाओं ने आगरा में शरण ली थी। और सिंधिया जो कि अंततः है, यानी कि हर समय अंग्रेजों के वफादार रहे। अगर ये सिंधिया अंग्रेजों के वफादार ना होते तो लक्ष्मीबाई अपना विद्रोह जारी रखती, लेकिन यह नहीं हो सका। आगे देखते हैं दोस्तों। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव। दोस्तों क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग राव। और ये 1859 में, इन्हें अप्रैल 1859 में एक सिंधिया सामंत या सिंधिया जमींदार ने इन्हें पकड़वा दिया और फिर तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो इस तरह तात्या टोपे का अंत हुआ। और अब देखते हैं कुछ अन्य क्षेत्र जहां पर क्रांति हुई और वहां पे नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों सतारा में किसने किया? सतारा में नेतृत्व किया रंग बापूजी गुप्ते को। तो दोस्तों देखो, वो तो हमने विस्तृत देखे थे, और ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें हमें केवल इन क्षेत्रों का नाम याद रखना है और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बस इतना ही देखना है। इनके लिए हम इनके बारे में विस्तृत नहीं देखें, क्योंकि आपकी 10th क्लास की बुक में इससे ज़्यादा है नहीं, तो हम इससे ज़्यादा वाइड नहीं जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सतारा रंग बापूजी गुप्ते ने नेतृत्व किया, और हैदराबाद में सोनाजी पंडित ने यहाँ पे नेतृत्व किया, रंगाराव पांगे ने एवं मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने यहाँ पर नेतृत्व किया। तो हैदराबाद में 3 लोगों ने नेतृत्व किया, सोनाजी, रंगाराव जी व सैयद अलाउद्दीन ने। और कर्नाटक में भीमराव व मुंडरगी छोटा सिंह ने किया। कोल्हापुर में, जो कि मराठाओं का एक समय केंद्र था, कोल्हापुर में नेतृत्व किया अणाजी फडणवीस ने। मद्रास में किया गुलाम गोश व सुल्तान बख्श ने। मद्रास में नेतृत्व किसने किया? गुलाम गोश व सुल्तान बख्श ने। और कोयम्बटूर में मूल गालब स्वामी ने। कोयम्बटूर में नेतृत्व मूल गालब स्वामी ने किया। वह चिगलफुट में अरुणागिरी व कृष्ण ने नेतृत्व किया। व केरल में मुल्ला सुन्नी या मुल्ला सनी विजय कुदरात। तो दोस्तों आपको ये याद रहे या ना रहे, जो मैंने आपको 5 केंद्र में बताए थे, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिहार व झांसी, इनके बारे में आप पूरी डिटेल याद रखना। एग्जाम में कहीं से भी एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 1857 क्रांति को समझाइए। तो आप अगर वो 5 केंद्रों के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी देते हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति में सैनिकों के साथ आमजन ने भी भाग लिया, और यहाँ की जनता ने धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक साथ काम किया। तो दोस्तों 1857 की क्रांति तो विफल हो गई, लेकिन इसका ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि क्रांति के फलस्वरूप भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो अब 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन कौन करेगा? ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वह शासन चला गया। तो दोस्तों ये क्रांति असफल क्यों हुई? तो दोस्तों ये देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है 10th वालों के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतिहास की चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर इन्हें जोड़ के चलेंगे तो याद जल्दी होंगी। तो ये क्रांति असफल क्यों हुई? क्योंकि क्रांति में स्थानीय राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। 1 नंबर, क्रांति का योजनाबद्ध तरीके से आयोजन नहीं हुआ, और सभी जगह एक साथ क्रांति नहीं हुई थी, और क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। 4, और इनके पास कुशल सैनिक शक्ति नहीं थी। और इनके अलावा भी कई हैं कारण, लेकिन ये मुख्य थे। तो दोस्तों आज हमने देखा 1857 की क्रांति। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।